तो यहाँ से लेकर गांव की सीन वो है तो तमाम घरों के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है। यहाँ से कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोक्कर है और ये लोकसभा सांसद संजय भाटिया के क्षेत्र में आती है और उसके बावजूद भी हालात ये है। जब 2009 में विधायक धर्म सिंह छोक्कर जी बने तब उन्होंने भी बोला कि हम इसका समस्या का समाधान करवाएंगे। उसके बाद रविंदर जी तो 5 साल तक दिखे ही नहीं। हमारा यहाँ रहने का कोई धर्म नहीं रहा। हमारे जो कब्रिस्तान है वो भी डूब चुके हैं। यमुना नदी की तलहटी में बसा ये संभालका विधानसभा का सबसे बदनसीब गांव गड़ी बेसिक है। हर साल डूबने की कगार पर पहुंच जाता ये गांव। गंदा पानी इस गांव की पहचान बन चुका है। सांप बिच्छू तैर तैर कर घरों में घुसते हैं। हालात ऐसे है कि कब्रिस्तान की कब्रें तक डूब गई है, जिससे ग्रामीणों के अंदर रोष है। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं इस गांव की। चुनाव के वक्त तो दिन रात उम्मीदवारों का गांव गड़ी बेसिक में आना जाना रहता है, लेकिन वोट लेकर अलादीन के चिराग के जिन की तरह गायब हो जाते हैं नेताजी। बदहाली में जी रहे इस गांव ने भरत सिंह छोक्कर से लेकर रविंद्र मछरोली धर्म सिंह छोक्कर को एक तरफा जितवाया। अफसोस, जीतने के बाद नेताजी इस गांव की सुध लेने के लिए कभी नहीं पहुंचे। लगातार 2 साल से यहां की इन गांव वालों का दर्द हमने प्रशासन तक, नेताओं तक पहुंचाया, लेकिन बावजूद इसके लगता है अफसर और नेता कान और आंख बंद करके बैठे हुए हैं, जिसके चलते आज भी गड़ी बेसिक गांव बदहाली के आंसू बहा रहा है। हमारा यहाँ रहने का कोई धर्म नहीं रहा। हमारे जो कब्रिस्तान है वो भी डूब चुके हैं। हमारे मुर्दे भी डूब चुके हैं इसमें। और गांव का जो है इतना बुरा हाल है। यहाँ सड़क पे, मेन सड़क पे 4-5 फुट पानी है और गलियों में आके 4-4 फुट अंदर गांव में पानी है। यहाँ तो बिल्कुल जीना दूभर हो गया है। इससे अच्छा तो नरकीय जीवन बन चुका है हमारा। अब जब कब्रिस्तान तक पानी भरा हुआ है, किसी कम से भी कम आधा दर्जन गांव हैं जो इस मेन रास्ते से होकर जाते हैं। इस गांव की समस्या नहीं, कम से भी कम 5-6 गांव की समस्या है। और ये मेन लिंक रोड है जो सनौली से यहाँ कस्बे से जोड़ता है। और आप देखिए गांव के अंदर आप जाओगे तो इससे भी ज़्यादा ख़राब हालात हैं। वहाँ तो क्या है, कीचड़ बरक गया है गलियों में। वहाँ पर भी ऐसी समस्या है कि गांव की निकासी, ये गांव का जोड़ है, ये ओवरफ्लो हो गया तो वहाँ पर भी सारी गलियों में भी ऐसा पानी है। लेकिन अब कांग्रेसी विधायक है, वो तो रिस्क लेते नहीं, वोट लेते हैं चले जाते हैं। हमने प्रशासन की तरफ ध्यान दिलाया है, अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो माननीय सांसद महोदय जी सेशन पे गए हुए हैं, उनके पीए से भी बात हुई है, तो 1-2 दिन में वो आएंगे तो उनके पास भी हम ये बात रखेंगे। एक बार जब 2009 में विधायक धर्म सिंह छोक्कर जी बने तब उन्होंने भी बोला कि हम इसका समस्या का समाधान करवाएंगे। उसके बाद रविंदर जी तो 5 साल तक दिखे ही नहीं। अब दोबारा से फिर धर्म सिंह छोक्कर जी आए, सिर्फ एक बार गांव के अंदर आए हैं, वो भी धन्यवाद करने। उसके बाद आते हैं उनके वर्कर आते हैं यहाँ पे उनके लड़के के लिए वोट मांगने, वो आज तक नहीं दिखे। उसके बाद हालात गांव के कैसे? गांव के हालात ये है कि आप ये तो बाहर का नज़ारा है, अगर आप अंदर देखोगे तो अंदर के हालात इससे भी खराब है। मेरा नाम दिलशाद है जी, गाँव गड़ी बेसिक है, सनौली ब्लॉक में पड़ता है। ठीक है जी। विधायक यहाँ से धर्म सिंह छोक्कर है, सरपंच सुनील लिया, पहले भी सरपंच लिए। ये तो हमारा 15-20 साल से इतना गंद के जीवन हो रहा है कि यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। जो हमारे धार्मिक स्थल है या मुर्दे हैं, जो गरीब आदमी यहाँ कोको पर रह गए, अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनका सारे पाँव तक गल के बीमार हो गए। घर से बाहर निकले बैठे अपना रोजी रोटी। जब भी बरसात आती होगी ऐसे? जब हर बरसात में, चाहे हफ्ते में हो, महीने में हो या रोज तीसरे दिन हो, बरसात में ऐसे ही हालात हो जाते हैं। गाँव मैन सड़क है, कई गाँवों को जोड़ती है, तो कोई सुनवाड़ा नहीं। कोई भी आज तक इसका कोई स्थायी प्रबंध कुछ नहीं हुआ। पिछले पीढ़ियों ने पर गाँव में मिलकर जो पड़ोसी खेत था उसको उसकी फसल का मुआवजा देने के बाद देकर एक बार पानी निकाला, लेकिन इनका कुछ तय संभव नहीं हुआ। मजा लगा सकते। एक बार फिर से कहूँगा, ये देखिए बच्चे पानी के अंदर हैं, तो जिम्मेदार कौन है आप लोग बताइए। सवाल हमारा सत्ता में बैठे नेताओं से भी है, वो वोट लेकर चले तो गई लेकिन कभी इस गांव में नहीं लौटे। इस गांव की बरसों पुरानी समस्या है और उम्मीद फिर भी लोगों में है कि कुछ नेता करेंगे, अधिकारी करेंगे, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है, हालात वैसे के वैसे हैं। अपने सहयोगी कमाल के साथ प्रदीप रेड्डू।